सब बेच बाच करके तभी वो ट्रक चलने वाली। इसी तरह से हमारी ये धरती माता भी अमर नहीं है, इनकी भी लाइफ है, उम्र है। ये भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। हिमालय ऐसे पहाड़ राख की तरह, जैसे राख लकड़ी है, जला दो तो राख ही हो जाती, ऐसे छुओगे भर 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 खत्म। ऐसे हिमालय, विंध्याचल पहाड़, मैहर, सतपुड़ा पर्वत राख हो जाएंगे। फिर आपकी विंध्याचल माता का क्या होगा? माता का क्या होगा? जिस दिन विंध्याचल पर्वत राख हो जाएगा, ऐसे छुओगे पहाड़ जो है गंगा मैया में घुल जाएगा, पानी बरसेगा, गल गया। आपकी कोठी हवेली भी राख हो जाए, कितनों गिट्टी मिट्टी सीमेंट लगाए हो, जैसे धरती बिना जान की हो जाएगी। नदियों के पानी भाप बनने लगेंगे। इसको महाप्रलय कहा जाता। समुद्र में आग लग जाएगी। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उसमें आग लग जाती है। सब पानी भाप बन करके उड़ खत्म हो गया। सारे पानी के जानवर मर जाते हैं। इसके बाद धरती जो है, इसमें भी कहा यह गया लाग बड़ी भारी गगन में। महाप्रलय की आग, जब इसका बयान वैसे हिंदू ग्रंथों में भी बयान है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मरने वाला सत्संग आप कम सुनना चाहते हो। कहाँ पैसा मिल जाए, कहाँ कोठी बन जाए, कहाँ गुरुजी का आशीर्वाद मिले, नाती पोता पैदा हो। आपको तो वो सत्संग चाहिए कि महाराज दया कर दिए, कोठी हमारी चुनार में और बन जाए, एक फैक्ट्री हमारी। देश के पॉलिटिकल पर्सन, एमपी एमएलए विंध्याचल माँ की पूजा करने नवरात्रि में आ रहे हैं। इनको कोई मुक्ति से पता है कुछ? उनको तो है कि हे माता, सन 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा, एक ही साल का समय मैया, हम आपको सोने का मुकुट चढ़ा देंगे। अब कि हमको एमपी एमएलए जिता देना, हमको फिर एक बार एमएलए बना देना। किसान अपने मतलब के लिए, अधिकारी अपने मतलब के लिए, बच्चे अब जाते हैं पूजा करने, मैया आपकी फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं। हे माता, मेरी उम्र अब ख़त्म होने वाली, अब की बार अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा। माँ, मैं आपकी 10 साल से पूजा कर रहा हूँ नवरात्रि में, बहुत आपने मेरी पूजा खाया, लेकिन अभी तक नौकरी। मुक्ति और मोक्ष का तो किसी को पता, न हिंदू को पता, न मुसलमान को पता। ये वही बात हो गई। एक सोना चांदी हीरा पन्ना बेचने वाले से कोई मूली गाजर का सौदा करे। एक जौहरी जो चुनार में ज्वेलरी, सोने चांदी हीरा पन्ना की दुकान खोले बैठा, और एक अंधा बहरा आदमी गया, वो किसी तरह गया और उसको क्या दिखाई तो दे नहीं रहा। वो कहा, महाराज मूली कै रुपया किलो है बताओ आप? बैगन कै रुपया किलो है? हमको 1 किलो बैगन दे दो। झोला लिया अंधा आदमी। आंख होती तब तो देखते कि भाई यहाँ बैगन मूली बिकेगा। सोने चांदी की दुकान पर बैगन मूली सब्जी का सौदा। हमको आपको देवी देवता ईश्वर भगवान से, संतों से, महात्माओं से मुक्ति मांगनी चाहिए कि महाराज यहाँ बहुत रह लिया। जब हमारे इतने जन्म हो चुके, कई बार मनुष्य भी बने होंगे, जब इतना सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, राजा भी बने होंगे, रानी भी बने होंगे, चक्रवर्ती सम्राट तक बने होंगे। चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते हैं कि 7 खंड धरती, 7 महाद्वीप, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक, पूरी धरती पर जिन्होंने राज किया उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता। अब इस समय तो ये स्थिति नाजुक, वैसे अमेरिका को सुपर पावर माना जाता, लेकिन अमेरिका अब चीन और रूस और भारत पर अमेरिका राज थोड़ा करेगा। लेकिन आप कहोगे ऐसा कैसा हुआ, पूरी धरती पर राजा?
सतयुग में चक्रवर्ती, त्रेता में, द्वापर में चक्रवर्ती सम्राट। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ चक्रवर्ती राजाओं का नाम आया है कि भारत से लेकर लंदन, अमेरिका तक, उस समय भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। लंदन, अमेरिका का नामो निशान नहीं था, जड़ धरती तो थी। उस समय अमेरिका को पाताल लोक, पातालपुरी कहा जाता था। धरती के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ दिन है वहाँ रात है। इस समय वहाँ दिन होगा तो भारत में रात हो जाएगी, धरती घूम रही, उसी को पाताल लोक, पातालपुरी। ये सब अखंड राज, तब धरती एक में जुड़ी थी। पानी वाला हिस्सा अलग था और सब धरती वाला हिस्सा एक में जुड़ा था। आज तो अगर आपको अमेरिका जाना हो तो पैदल जा नहीं सकते हो, कार, मोटर, रेल जाएगी नहीं, क्योंकि बीच में महासमुंदर है। केवल जहाज के द्वारा ही अमेरिका जाया जा सकता। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत से चल कर के लोग पैदल पैदल अमेरिका चले जाते थे। बीच में इतनी बड़ी बड़ी नदियां नहीं थी, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ नहीं थे। पहाड़ माने जैसे आपके शरीर की हड्डी होता, ऐसे धरती के लिए हड्डी का काम करते। पहाड़ न रहे, धरती घुल जाएगी, मिट्टी टिकेगी पानी में। हड्डी न रहे तो आपके शरीर पर मांस टिकेगी, ऐसे लटक जाओगे आप। ऐसे धरती माता को टिकाने के लिए हड्डी का काम करते हैं पहाड़, अंदर अंदर। लेकिन ये पहाड़ तब ऊपर बाहर नहीं थे। समय बीतता गया, इनमें ग्रोथिंग पावर होती है, क्योंकि इसमें भी जीवात्मा को डाला गया, और जहाँ जीवात्मा जाएगी वहाँ ग्रोथिंग पावर हो जाएगी। जैसे पेड़ पौधों में आत्मा है तो पेड़ भी बढ़ते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, आपकी शरीर भी आत्मा की पावर से बढ़ती है। आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, ये डेड मुर्दा बेकार मान ली जाएगी। ऐसे पेड़ से आत्मा निकल गई, सूख जाएगा। पहाड़ से आत्मा निकल जाएगी, पहाड़ एकदम राख हो जाएगा। आप दक्षिण भारत में जाओ, तमाम पहाड़ मुर्दा हो गए, टूट टूट कर गिर रहे। और कुछ पहाड़ जिंदा होकर के ग्रोथिंग पावर बढ़ रहे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे। इस तरह से ये भी एक जड़ जोनी, यह है तो जड़ जोनी, लेकिन इसमें भी स्पिरिट है। पहाड़ बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, फिर घटते हैं। उनमें भी जीवात्मा को डाल दिया। बताओ आप, गप नहीं बोल रहे। आपने सुना ना, अहिल्याबाई पहाड़ बन गई थी। अहिल्या पत्थर बन गई थी, भगवान राम ने उद्धार किया। चरण से छूते ही जन्म जोनी बदल गई, पहाड़ से निकलकर मनुष्य शरीर में मानव जन्म दिलवा दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। इसको अस्थावर खान कहा जाता, सबसे निम्न स्तर का। पेड़ पौधे पहाड़, इनको अस्थावर खान कहा गया। दूसरे स्तर पर कीड़े मकोड़े आते हैं। तीसरे स्तर पर ये चिड़िया, पक्षी, घंट, घड़ियाल, जो अंडज खान जिसको कहते हो। चौथे स्तर पर 4 पावे के जानवर आते हैं। इसी में मनुष्य भी आता। मनुष्य भी 84 का ही जीव है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य अलग नहीं है। इसी 84 लाख योनियों की एक जाति है, मनुष्य भी नस्ल है। लेकिन इसका दर्जा सबसे ऊंचा है तो ये 2 पैर वाला, लेकिन इसको पिंडज खान में रखा गया है वैरायटी, ये सबसे उत्तम है। 84 लाख योनियों में सबसे सुपर, सबसे श्रेष्ठ और महान मनुष्य को बताया गया। हम आप वर्तमान देखते, अगर आप ये जान जाओ कि भाई शरीर कपड़ा है, भगवान कृष्ण ने कहा, गीता तो रोज पढ़ते हो। अब इसमें नवरात्रि का समय चल रहा, 9 दिन के इस अंतराल में पूरा मिर्जापुर पुजारी बन जाएगा। और चूँकि मिर्जापुर में देवी का इतना बड़ा धाम है, यहाँ तो और पूजा हो रही है, बल्कि हर जगह देवी के मंडप सज गए। 9 दिन की नवरात्रि चल रही है।
9 दिन की नवरात्रि में अष्टांगी देवी की पूजा होती है, जिनको आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माता जगत जननी भी कहा जाता। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको आदि प्रबल शक्ति माया भी कहा जाता। जगत जननी यानी सारे संसार को जन्म देने वाली, पैदा करने वाली। जैसे आपने 2 बच्चा पैदा किया तो 2 बच्चे की माँ, किसी ने 3 बच्चे पैदा किया तो 3 बच्चे की माँ, किसी ने 1 दर्जन पैदा कर दिया तो 1 दर्जन की माँ। आज भी होता 8-8, 9-9, 10-10। आज तो सरकार न रोके, सरकार रोक न लगावे, डरवाया जाता धीरे धीरे। भाई देखो अब की बार हम प्रधानी नहीं लड़ने देंगे। जिसने 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा किया उसको गांव में मुखिया प्रधान नहीं बनने दिया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून अभी बना नहीं है, लेकिन अब आगे प्रधानी का चुनाव आ रहा, हल्ला उड़ा दिया। अब जिनको प्रधानी लड़नी वो लोग तो बेचारे डर ही जाएंगे, कहेंगे बाबा गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्या किया यार, कहा बच्चा मार ही डालो, ब्रह्मचर्य तो रह नहीं पाएंगे, मार डालो गर्भ में। ऐसा ऐसा टिकिया टैबलेट इंजेक्शन है। लोग बच्चे बच्ची को मारना भी अब पाप नहीं माना जा रहा। बताओ अब बकरी मुर्गी सूअर की बात तो छोड़ो, अपने ही बच्चे बच्ची को मरवाना शुरू कर दिया मनुष्य ने। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, ये तमाम चीज़। तो सरकार ये कई सिस्टम ला रही कि भाई कम से कम जनसंख्या को रोका जाए। डर लग रहा है कि धरती तो रबड़ है नहीं कि फैलेगी, और जितनी धरती थी खेती बाड़ी के लिए उतनी आपने जोत लिया, गंगा मैया के किनारे तक आपने जोत लिया। अब कोई ऐसी धरती का अंश नहीं बचा जो खेती में आए, सब हो गया। धरती अब बढ़ेगी नहीं और जनसंख्या बढ़ रही है। एक से अगर इसी तरह बढ़ती जाएगी तो मिर्ज़ापुर में आपके खेत में ट्रैक्टर घूमना कठिन हो जाएगा। गेहूं चावल पैदा होने के कौन कहे, घर के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। वैसे ये हमको आपको बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग चिंता करते हैं, क्योंकि सबका मालिक तो कोई ऊपर बैठा। धरती हमने आपने तो बनाई नहीं। धरती पर कितने लोग एक बार में रह सकते हैं, और लोगों के लाइफ और जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीजन यानी हवा, जिसको O2 कहते। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो 6ठे महीने आप जिंदा नहीं रहोगे। दूसरा, हमारे आपके जीवन के लिए वाटर और पानी। 2-3 दिन पानी पीने को न मिले तो कोई बचेगा? चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अंग्रेजी बोलो, पानी न मिले जबान सूख जाएगी, भाषण दोगे। और तीसरे नंबर पर आता है भोजन। आपको 1 महीने रोटी न मिले फिर कोई जिंदा रहेगा? अन्न में प्राण। लेकिन भोजन तीसरे नंबर पर है। भोजन नहीं मिलेगा तो 4-10 दिन पानी वानी पीकर आप निकाल लोगे, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकते हो। और अगर ऑक्सीजन हवा नहीं मिली, कोरोना में देखो तमाम लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, लेंस में प्राण अपान वायु ऑक्सीजन नहीं गई। करोड़ों रुपया उनके पास था बैंक में, लेकिन सामने बीबी तड़प तड़प के मर गई। ऑक्सीजन फेफड़ा जाम हो गया।